तो हमने अभी तक बहुत सारे ग्रहों के बीच में आपस में जो कंजक्शन बनते हैं विभिन्न भाव में उनकी चर्चा की और इसमें एक बहुत ही खास कंजक्शन जिसको हम श्रापित दोष भी बोल सकते हैं, राहु और शनि की युति। राहु और शनि की युति जब भी आपके चार्ट में किसी भी भाव में बन रही है तो इस युति के बहुत ज़्यादा गहरे प्रभाव हो सकते हैं। इसके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं और बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको पर्टिकुलर जो प्लेनेट है वो किसी भी प्लेनेट के साथ जब स्थित होता है, युति करता है, तो उसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब आपके केस में जब भी शनि और राहु की युति आपके चार्ट में होगी तो सबसे पहले तो आपको यही ऑलरेडी पता है कि शनिवत ही राहु चलते हैं। और राहु क्या, राहु ऑब्सेशन है। राहु ऐसा प्लेनेट है जहां पे कोई लिमिट नहीं है और शनि ऐसा प्लेनेट है जहां पे बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है। तो जब भी ये युति बनेगी आपके चार्ट में किसी भी भाव में भले ही, तो ऐसे में व्यक्ति एक बहुत ही उलझन में फंस के रह जाता है कभी कभी। तो इस युति की वजह से कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है जातक बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशानी में है, बहुत चिंता या अवसाद में है, क्योंकि ये युति आपको एक सीमा तक कभी कभी सोचने के लिए बहुत मजबूर करती है और उसके बाद आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो इस वजह से आपका डोमेस्टिक लाइफ, आपका मैरिड लाइफ, आपका जो थॉट प्रोसेस है काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है। आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है उसमें काफ़ी सारी चिंताएं, काफ़ी सारा अवसाद, ये सब हो सकता है आपको। इसके अलावा शनि है वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप फिर उसको राहु के वे में देखते हैं। ऐसे में ये युति आपको बहुत कुछ जीवन में पाने के लिए भी प्रेरित करेगी, बट आपको सबसे पहले यहाँ शनि को समझना पड़ेगा। शनि कितनी अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में है, जितनी अच्छी स्थिति में यहाँ आपका शनि उतना ही ये युति आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसे में देखिए शनि जहां पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा कानून कायदों को दिखाता है, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस को दिखाता है या बहुत अनुशासन को, डिसिप्लिन को दिखाता है, वही राहु है उसको स्वच्छंदता पसंद है। राहु ऐसा है जो कभी भी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलता, जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो हमेशा रूल ब्रेकर है। ऐसे में आप इस युति का या तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी लाइफ में देखेंगे या कभी कभी बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भी अपनी लाइफ में देखेंगे। लेकिन देखिए शनि क्योंकि कर्म कारक है, कर्म कारक होने की वजह से अब इस केस में आपका जो काम है उसके प्रति आप उतने ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल भी होंगे और उतने ही ज्यादा हार्ड वर्किंग भी होंगे। तो आपकी जो सक्सेसफुल होने की संभावना है वो जरूर लॉन्ग टर्म में बढ़ जाती है जब आप कभी भी लॉन्ग टर्म का प्लान करते हैं। बट अगर आप राहु के वे से यहाँ चलेंगे तो चीजें एकदम से वर्क नहीं करेंगी और यही इस युति का मेन जो नेगेटिव रिजल्ट है वो इसीलिए आता है। ऐसे में देखिए ये जो शनि है वो कोई लॉ से संबंधित या कानून से संबंधित चीजों को दिखाता है और शनि क्योंकि कर्म कारक है, ऐसे में राहु विदेश को रिप्रेजेंट करता है, विदेशी भूमि या किसी दूसरे राज्य की भूमि को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा जातक अगर विदेश जाके कानून से संबंधित कोई काम करे या कानून से संबंधित कोई जॉब करे, वकालत वगैरह करे, वकील के रूप में काम करे, तो ये ऐसी स्थिति को दिखाता है। साथ ही मोस्टली ऐसे जातक जो हैं वो आपको विदेश में देखने को मिलेंगे जब भी ये युति आपके चार्ट में होगी। और स्पेशली कुछ स्पेशल जो भाव हैं जैसे 7th हाउस है, आपका 8th हाउस है, 4th हाउस है या फिर आपका 10th हाउस है या 12वां भाव है, तो ऐसे में इन जातकों के विदेश जाने, विदेश में सेटल होने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं सामान्य लोगों की तुलना में। साथ ही साथ अब आप यहाँ क्योंकि शनि है वो एक बेहतर स्टेबिलिटी आपको देता है जबकि राहु आपको बहुत एक्सट्रीमली आगे बढ़ाता है। तो आप शनि से रिलेटेड चीज़ों को राहु की एनर्जी की वजह से बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप शनि से रिलेटेड फील्ड में और ज़्यादा माहिर बन सकते हो यहाँ पे, बट आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, हमेशा आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं दे सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड होके रह जाओगे। आप बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा जैसे लाइफ में ब्रेक सा लग गया हो। इसी प्रकार से शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं उनको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन भावों से जुड़ी हुई जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा आपको प्रभावित करेंगी जब भी शनि और राहु का युति हो रहा है। तो साथ ही अब ये युति आपके कौन से पर्टिकुलर भाव में हो रहा है ये भी बहुत हद तक डिपेंड करेगा। तो ये युति आपको वास्तव में बहुत अच्छे से काम करने के लिए, बहुत हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करता है। बट कभी कभी जातक है वो रूल ब्रेकर होता है तो उसको सजा भी मिलती है। तो ऐसे में हम ये भी बोल सकते हैं राहु और शनि का युति होगा तो आपके जेल जाने की संभावना या आपको सजा मिलने की संभावना, आपको कुछ हद तक दंड मिलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ राहु को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि राहु के ऑब्सेशन में आप बह रहे होते हैं। इसीलिए
अदरवाइज अगर आप शनि और राहु को साथ मिलकर अगर देखेंगे या साथ मिलाकर फिर आप इनकी जो एनर्जी आ रही है उसको काम में लेंगे तो ये आपके लिए और ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसे में कोई व्यक्ति अपने जीवन को एक बेहतर ढंग से जी सकता है, वो हमेशा अपने टारगेट लॉन्ग टर्म में सेट करके अच्छा कर सकता है लाइफ में। लेकिन यहां पर आप बहुत बार शुरुआती जीवन में संघर्ष करेंगे हमेशा इस कंजक्शन के रहते हुए। इस कंजक्शन के रहते हुए बार बार आप ऐसी स्थिति फील करेंगे जहां पर चीजें आगे नहीं बढ़ रही, जहां पर चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही। बट अब आपको फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा, कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को करना पड़ेगा, तब जाकर आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। इसी प्रकार से शनि और राहु का युति है तो ये आपको बहुत गहराई तक सोचने, बहुत लंबा लंबा सोचकर डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर पाते हैं तो आप फिर सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर एक तरफ ऐसी स्थिति है जहां पर आपको किसी भी काम को करने के लिए बहुत लंबा समय लग सकता है, दूसरी तरफ एक ऐसा रास्ता भी है जहां पर आप शॉर्टकट तरीके से भी चीजों को कर सकते हो। बट जहां पर आप शॉर्टकट तरीके से करने के लिए जाते हो वहां पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आपको बाद में देखने को मिलेंगी, बहुत सारे आपको दंड या बहुत सारी ऐसी स्थितियां जो आपके अगेंस्ट हैं और जो आपको परिणाम के रूप में मिलते हैं। तो ऐसे में इस युति का जो प्रभाव है बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग होगा आपकी लाइफ पर। इसी प्रकार से ये युति जिस भाव में होगी उस भाव से संबंधित चीजों को आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलें, बेहतर रहेगा। साथ ही उस भाव से रिलेटेड चीजों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करें, उन रिश्तों को हमेशा प्रोटेक्ट करें, बेहतर रहेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आप स्टेबिलिटी उस भाव में नहीं ला सकते तो फिर आप नॉर्मल रूप से जो श्रापित प्रभाव इस युति का पड़ता है उसका शिकार हो जाएंगे और आप लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लेकर आ जाएंगे, अपने विचारों में नेगेटिविटी लेकर आ जाएंगे, आपके थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी आ जाएगी। इससे बाद में आपको लाइफ काफी मुश्किल लगने लगेगी और यही मेन रीजन है इस युति के श्रापित होने का, या इसको हम जैसे श्रापित योग बोलते हैं। तो इस युति में आपको बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है, आपको लिमिटलेस होके हार्डवर्क करना पड़ सकता है, आपको इतना ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है कि आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और ये आपको कब करना पड़ेगा, जब आप सिर्फ और सिर्फ राहु को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कभी ना कभी ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई आप सिर्फ और सिर्फ अपने हार्डवर्क से ही कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में शनि और राहु बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग और बहुत ही अलग प्रभाव हमारी लाइफ में लेकर आते हैं। अब शनि और राहु का अगर युति है किसी भी जातक के चार्ट में तो उसके चार्ट में अक्सर उसकी लाइफ में भूत प्रेत या पारलौकिक कुछ अनुभव होना, इस प्रकार की स्थिति भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। अब डिपेंड करता है यहाँ राहु कितना मजबूत है, शनि कितना प्रबल स्थिति में है और क्या इस युति को गुरु का अच्छा एस्पेक्ट मिल रहा है, गुरु का 5वां 7वां या 9वां एस्पेक्ट आपके चार्ट में मिल रहा है क्या, ये सब देखना बहुत ही जरूरी है। बट एक बहुत ही हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव वे में ये युति आपके चार्ट में बहुत अच्छा काम कर सकती है अगर आप इस युति को समझते हैं या फिर आप इस युति को अपने प्रयासों के माध्यम से, अपनी एबिलिटी के माध्यम से बेहतर यूज कर सकते हो। क्योंकि वास्तव में यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं है या आप उन सब चीज़ों का यूज करके सब कुछ नहीं पा सकते जो राहु के पास है, बल्कि आपको यहाँ शनि को अवश्य ही फॉलो करना पड़ेगा। और शनि को आप फॉलो करते हैं तो आप राहु को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे में निश्चित ही आपकी सफलता एक दिन सुनिश्चित अवश्य होगी, बट तब तक आपको ये युति इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देगी कि आपको जीवन जीना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, जीवन जीना बहुत नेगेटिव लगने लगेगा। तो ऐसे में हमेशा ज़रूरत है आपको अपने थॉट प्रोसेस को बदलने की, अपने एक्चुअल जो आपकी मेंटल स्थिति है उसको बदलने की और समय के अनुसार अपने आप को ढालने की, तभी आप इस युति के अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हो।